मंद मंद बहती मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान राम के वनवास की साक्षी चित्रकूट नगरी की तस्वीर आज कुछ बदली बदली सी थी। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए चित्रकूट धाम में आज प्रियंका गांधी मंदाकिनी नदी पर नाव की सवारी कर रही थी और उस राम घाट की तरफ बढ़ रही थी जहां उनके इंतजार में हजारों महिलाएं मौजूद थीं। प्रियंका यहां पहुंची तो पहले तो उस मंच जैसी जगह पर बैठी जहां उनके लिए कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी कुर्सी से उठी और उन महिलाओं के बीच जाकर बैठ गईं जो उन्हें सुनने के लिए वहां आई थीं। प्रियंका का यही अंदाज आजकल महिलाओं को खूब भाता है और प्रियंका भी ये बात समझती हैं। इसीलिए वो चित्रकूट के मंच पर भी खड़ी हुई तो पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता से महिलाओं में जोश भरने की कोशिश की। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं। प्रियंका गांधी आजकल यूपी के चुनाव में सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हैं। उनका चुनावी नारा भी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़की हूं। लेकिन चित्रकूट में जब वो महिलाओं के हक की बात कर रही थी तो उनसे हंसी मजाक भी किया। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें, वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए। इससे पहले प्रियंका गांधी कामदगिरी के प्रथम मुखारविंद मंदिर में भी गईं और वहां पूजा अर्चना की। मंदिर से निकली तो प्रियंका गांधी कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए बढ़ी, जो 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा होती है। कामदगिरी चित्रकूट धाम का वो पर्वत है जिसके बारे में कहते हैं कि ये भगवान राम के आशीर्वाद से बना था। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान करीब 11 वर्ष चित्रकूट में गुजारे थे। यहाँ उन्होंने कामदगिरी पर्वत को आशीर्वाद दिया था कि जो आपकी परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कामतानाथ जी का पूजन किया है और हम लोगों से चर्चा की है और कामतानाथ जी के बारे में बताया, वहाँ के चित्रकूट के बारे में बताया। उनको अच्छा लगा तो परिक्रमा भी गई है कामतानाथ जी करने और यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, भगवान से प्राप्त किया। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इस बार हर दांव खेल लेना चाहती हैं। वो कभी मंदिरों में दर्शन करने पहुंचती हैं तो कभी महिलाओं के बीच जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाती हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी जब प्रियंका लखीमपुर जाने के लिए पुलिस वालों से उलझी हुई थी, तो वहां पर भी उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। आज एक बार फिर प्रियंका ने चित्रकूट में पहले लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाई, फिर सेल्फी लेने आई महिलाओं को भी निराश नहीं किया। चित्रकूट में महिलाओं से संवाद कार्यक्रम तो अभी प्रियंका के प्लान यूपी की शुरुआत है। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अगले 100 दिनों की मेगा तैयारी की है। चित्रकूट की ही तरह कांग्रेस आने वाले दिनों में 100 टाउन हॉल यानी संवाद सभाएं करेगी। यूपी की 4 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत
महाजनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कांग्रेस ने 7,500 महिला कार्यकर्ताओं की लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण आखिरी दौर में है। इस अभियान पर 150 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। यूपी में महिला वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस का पूरा एक्शन प्लान एबीपी न्यूज के पास है। कांग्रेस के इस प्लान के तहत पूरे यूपी में 2-2 लोगों की 4,000 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम रोजाना कम से कम 50 महिलाओं से संपर्क करेगी, यानी रोजाना करीब 2 लाख महिलाओं से संपर्क किया जाएगा। कांग्रेस यूपी की 403 सीटों में से 100 सीटों पर खास तौर से फोकस कर रही है। इन 100 सीटों पर संपर्क अभियान सघन तरीके से चलाया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें प्रियंका ने चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट, लड़कियों को स्कूटी, 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जैसे कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने 1 करोड़ पिंक सिलिकॉन बैंड तैयार किए हैं, जो महिला वोटरों को पहनाया जाएगा। पिंक बैंड पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लिखा है। यूपी में फिलहाल करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं। बीते विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4% ज्यादा वोट डाले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 1% ज्यादा वोट किया था। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक मतदान करने वाली महिला वोटरों में करीब 60% की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है। इसी 60% युवा महिला वोटर्स पर कांग्रेस की खास नजर है। बीते 30 सालों से यूपी की सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा में कांग्रेस पार्टी फेल होती रही है। फिलहाल यूपी में कांग्रेस के पास किसी भी जाति का बेस वोट नहीं है। ऐसे में महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी की छवि को भुनाने के लिए चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कांग्रेस को लगता है कि अगर यूपी में महिला कार्ड चला तो उसके नंबरों में सुधार हो सकता है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।